NFT फैमिली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर देना है तो आप लोग अभी से स्किप करके चले जाएं, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ सिर्फ वही लोग रहे हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वीडियो को स्किप करना है उनको अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब वो लोग यहाँ पर रह चुके हैं जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखना है, तो आपने पूरा देख रहे हैं तो वाकई में पूरा देखनी है वीडियो, तब आपको समझ आएगी कि मैं पिछली वीडियो में क्या कहना चाह रहा था, इस वीडियो में क्या बताऊंगा, इस वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो कुछ इस तरह से है इस बार NFT के हवाले से कि NFT की नई अपडेट आई है। पहले 100 कुछ घंटे थे कि 100 कुछ घंटे के बाद आपको विड्रॉल मिल जाएंगे, लेकिन अब 300 घंटे जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं कि 300 घंटे बाद जो है वो विड्रॉल जो है आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ लोग मुझे बड़े ही मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं, कॉल्स करके कुछ लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, को क्या कह रहे हैं। तो भाईजान लोग मुझे कह रहे हैं कि तो आप क्यों झूठ फैला रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी तक तो वेबसाइट जो है वो चल रही है NFT की। अरे मेरे प्यारे चुन्ने मुन्ने भाइयों, ये जो वेबसाइट है वो तो चाहे 10 साल भी चलती रहे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या हासिल होगा। आप लोग अगर वेबसाइट एक चल रही है उससे आप क्या हासिल कर लेंगे। ना आपको उस वेबसाइट से ना तो पैसे आने हैं, ना आप उस वेबसाइट से उसका जो मालिक है वेबसाइट का, वो चलाने वाला वहाँ तक पहुँच सकते। आप ये भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकते कि वो शख्स बैठा हुआ कहाँ पे। तो वेबसाइट भाई चलती रहे, चाहे सारी ज़िंदगी चलती रहे, उससे क्या होगा। लोग मुझे फ़ोन कर कहते हैं कि आप क्यों झूठ फैला रहे हैं कि NFT झूठ है, NFT खत्म हो गया, NFT बंद हो गई, वेबसाइट तो चल रही है। तो वेबसाइट को आप लोग चलने दो, वेबसाइट तो चलती रहेगी। वेबसाइट जब उनका दिल करेगा वो बंद कर देंगे। फिर वहाँ पर मुझे कुछ लोग कहते हैं कि आपने कहा तो NFT तो बंद हो गई है, एप्लीकेशन तो चल रही है। जी भाई, एप्लीकेशन भी चलती रहेगी। एप्लीकेशन चलने ना चलने का कोई ताल्लुक नहीं है कि NFT के लोग भाग गए। उन्होंने अपना पैसा निकालना था आप लोगों से, वो निकाल के वो लोग साइट पे हो चुके हुए हैं। अब इन्होंने एक नया जो है जो चूरन बेचना शुरू कर दिया कि 300 घंटे के बाद विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। और लोग जो हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं कि ठीक है जी, 300 घंटा पहले उन्होंने शुरू में जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ऐप का सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब मुझे लोग कहने लग गए हैं कि तुम्हें क्या पता इस बात का। उन्होंने वो तो अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद वो चल जाएगा, तुम झूठे हो, तुम ये हो, फलां 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 फलां। खैर जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। 100 कुछ घंटे भी गुजर जाएंगे, 100 कुछ घंटे के आप तो कई घंटे गुजर चुके हुए हैं, कई दिन गुजर चुके हुए हैं, लेकिन NFT का कोई आता पता नहीं है। कोई विड्रॉल किसी को नहीं मिल रहा है। जो विड्रॉल मिल रहे हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि वो जिनको विड्रॉल्स मिल रहे हैं वो कैसे और किन को विड्रॉल मिल रहे हैं। वो विड्रॉल मिल रहे हैं झूठे और मकारों लोगों को, जो आप लोगों को सिर्फ झांसा देने के लिए बैठे हुए हैं, जो आप लोगों को सिर्फ झांसा दे रहे हैं। उन लोगों को जो है वो विड्रॉल मिल रहे हैं। और आपको मैंने बताया, दिखाया कि किस तरह झांसा दिया जाता है लोगों को, किस तरह वीडियो एडिट की जाती है और तस्वीर एडिट की जाती है, और फिर जो है उस तस्वीर के जरिए जो है वो मासूम लोगों को, आप जैसे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये जी विड्रॉल आ रहे हैं। तो कोई विड्रॉल नहीं आ रहा है, कोई NFT नहीं चल रही, चाहे वेबसाइट चल रही हो, चाहे एप्लीकेशन चल रही हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो NFT का। लेकिन जब तक असल चीज़ है ना, फर्ज करें किसी के पास बाइक खड़ी हुई है, अब वो कहे कि मेरे पास बाइक खड़ी हुई है, उसका बस ये मसला है कि वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो अब उस बाइक का किसने क्या करना है, जब स्टार्ट ही नहीं होती, जब चलनी नहीं है, तो वो खड़ी हुई, उसका क्या करना है। तो ऐसे ही अगर NFT की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, NFT की वेबसाइट आप लोग खोल के बैठे हुए हैं, जब विड्रॉल्स ही नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपने उस एप्लीकेशन का, क्या करना है आप लोगों ने उस वेबसाइट का कि वो चल रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाना। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जी आपने ये झूठ बोला कि NFT तो ख़त्म हो जाएगी। अब इस बात का जवाब दो कि NFT तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद जो है वो ऐप स्टोर पे भी आ चुकी है, गूगल प्ले स्टोर पे भी आ चुकी है। तो अब तुम क्या कहोगे इस बारे में। मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, बड़ा प्यारा करके वो लिखता है कि प्यारे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश है कि आपने तो कहा था NFT बंद हो चुकी हुई है, तो NFT जो है वो तो गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे तो दोबारा से आ चुकी हुई है। तो अब आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या आप मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे थे। तो मैंने उसको कहा मेरे भाईजान, आ चुकी हुई होगी, बेशक एप्लीकेशन आ जाए, बेशक एप्लीकेशन चल जाए, हो सकता है वो दोबारा इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देंगे, लें जी आए इन्वेस्टमेंट करें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, विड्रॉल शुरू हो जाएंगे, और हमारे भोले भाले लोगों, आप लोग इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दोगे। इतना आप लोग एतबार कर किए हुए बैठे हो अभी तक के विड्रॉल आना शुरू हो जाएंगे। कल मुझे एक शख्स मिला, मैं कहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ पे वो फ़ोन पे किसी से बतिया रहा था, बात कर रहा था अपनी ज़ुबान में, पश्तो में। तो NFT के अलावा मैंने उससे पूछा भाई तुमने कितने पैसे जो लगाए। उसने कहा मैंने कुछ तकरीबन 60,000 रुपये लगाए, और मैंने 60,000 रुपये इतने लाख रुपए बना लिए थे, और मैंने ना विड्रॉल जो है वो लगाया, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन जो है वो बंद हो गई, खबरें आना शुरू हुई, बंद हो गई। मैंने कहा अच्छा। तो मैं उसका मासूम बन गया कि जानने की कोशिश करूँ कि लोग ये क्या सोच रहे हैं या क्या समझ। मैंने कहा अच्छा तो क्या समझते हैं NFT। कहते यार NFT तो, अब उसने मुझे बताया कि 5-6 महीनों से चल रही है। हालांकि उसको अंदाजा था कि 5-6 महीनों चल रही है, लोगों को विड्रॉल भी दे रही, तो वो बड़ी अथेंटिक है। हालांकि ये कई सालों से चल रही है, अगर उसको पता होता ये तो सालों से चल रही है, तो वो पता नहीं कितने पैसे लगा चुका होता। अच्छा, मैंने उसको बड़ा मासूमाना करके मैंने पूछा कि मैंने कहा भाई ये NFT तो कह रहे बंद हो गई है, ये क्या है, ये फ्रॉड था,
تو میں نے بھی لگانے تھے پیسے. وہ مجھے کہتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ آتی ہے تو آپ لگاؤ اس میں NFT میں پیسے. وہ کہتا ہے یہ تو NFT پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کتنے لاکھوں روپے دے چکی ہوئی ہے, میرے بھی 2 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, بس وڈرول نہیں آ رہا. پھر وہی بات کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز پانی کی بوتل ہے نا, آپ نے اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ نے اس سے پانی پینا ہے. اگر آپ اس سے پانی ہی نہیں پی سک رہے, اس میں سے پانی ہی نہیں آ رہا پانی کی بوتل میں تو اس پانی کی بوتل کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑی ہوئی تو ہے پانی کی بوتل, ہاں, لیکن آپ اس میں سے پانی تو نہیں پی رہے. ایسے وڈرول نہیں آ رہا ہے, اپلیکیشن تو پڑی ہوئی آپ کے موبائل میں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ اعتبار کرنے کا. میرے پیارے بھائیو, گھر سے باہر نکلیں, محنت کریں, مزدوری کریں, اپنے حق حلال کے پیسوں کو اس طرح لوگوں کے ہاتھوں میں نہ اجاڑنے دیں. اپنے اربوں روپے جو ہیں لوگوں نے دیے بیٹھے ہیں, لاکھوں روپے دیے بیٹھے ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میں بتا نہیں سکتا, کچھ لوگ جو مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ بیچ کر جو ہے NFT میں پیسے لگائے تھے, اب کیا ہمارے وڈرول واقعی میں نہیں آئیں گے. طلحہ بھائی آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے, طلحہ بھائی آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے, آپ نے ویوز دینے کے لیے یہ بات کی ہے, تو ایسا حقیقت ہے. آپ لوگ ابھی سے جان لیں, ابھی سے سمجھ لیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ سبز باغ دکھانا چھوڑ دیں, اپنے آپ کو جو ہے بے وقوف بنانا چھوڑ دیں. آپ لوگ اس میں اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ NFT چل جائے گی, تو NFT نے نہیں چلنا, نہیں آنا. اس نے صرف چورن بیچتی رکھنا ہے کہ اتنے گھنٹے بعد وڈرول, 300 گھنٹے بعد وڈرول, 600 گھنٹے بعد وڈرول, اتنے یہ بعد وڈرول. تو یہ سب جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے.